की रफ्तार बढ़ गई है, ये भी आपको बता रहे लगातार दिन दिन लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। आज फिर जो कोरोना के आंकड़े सामने आए उसमें एक और उछाल देखी जा रही है। आपको बता रहे फिर से धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और ये आपके लिए मुश्किल हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होगी इस कोरोना पर नियंत्रण के लिए। 10-11 अप्रैल को अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी किए जाएंगे। आज और कल तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। फिर से धीरे धीरे बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, ऐसे में तैयार होना फिर से बहुत जरूरी है। भारत ने जिस तरीके से कोरोना के पहले और दूसरे लहर के अंदर कहर को देखा है, इसके बाद ओमिक्रॉन से बढ़ते हुए तेजी से मामले देखे हैं। फिलहाल की स्थिति यह है कि अगर हमने नियंत्रण नहीं किया तो ये मामले और तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएंगे और जिस तेजी के साथ हमने बढ़ते पहले देखे हैं उस तेजी से अगर बढ़े तो फिर मुश्किल बढ़ सकती है। अभिषेक मेरे साथ मुंबई से, आजू सेठ मेरे साथ दिल्ली से और विष्णु मेरे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं मुंबई का रुख करता हूं क्योंकि मुंबई की स्थिति यह है कि पहले और दूसरी और तीसरी, क्योंकि जब ओमिक्रॉन फैला तब भी मुंबई में केसेस एक रिकॉर्ड स्तर पर देखे जाते थे। अभी की क्या स्थिति है अभिषेक? बिल्कुल, देखिए मुंबई में या महाराष्ट्र की बात करें हम, देखिए स्थिति चौंकाने वाली स्थिति है। स्थिति चौंकाने वाली इस बात को लेकर है कि एक दिन में 1-2 केसेस नहीं है, 926 केस मिले हैं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में। आप समझिए कि किस तरीके से जो कोरोना का जो कहर है वो लगातार फिर से एक बार आन पड़ा है महाराष्ट्र में। और उसके अलावा 3 लोगों की मौत हुई है महाराष्ट्र में। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है महाराष्ट्र का अब तक पिछले कई महीनों बाद, या यूं कहें हम कि कई महीने बाद के जो जिस तरीके से हमने देखा था पिछले साल के कोरोना का जो कहर आया था, उसके बाद स्थिति डाउन हुई थी। और उसके इतना ही नहीं, डाउन होने के बाद तमाम जो सहूलियत दी गई थी महाराष्ट्र में, मुंबई में, महाराष्ट्र में कि जो कहीं पर मास्क लगाने की अनुमति जो थी उसको हटा दिया गया था। यानी कोई मास्क नहीं लगाता है, स्वेच्छा से कोई मास्क लगाना हो लगा सकता था। अब कहीं न कहीं सरकार को जरूरत पड़ेगी कि मास्क कंपलसरी करे, क्योंकि मास्क कई जगहों पर नहीं है, इसका तकलीफ होगी। और आप समझिए कि एक दिन में करीबन 1000 के आसपास केस मिलना, 3 लोगों की मौत होना, यह साफ दिखाता है कि आप जो कोरोना कह रहे हो लगातार और बढ़ रहा है, स्प्रेड हो रहा है और यह बहुत चिंता वाली बात है। और इसलिए सरकार को कहीं न कहीं इस बारे में एक, जैसे कि आप बता ही रहे, मीटिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मीटिंग है, उसके बाद कहीं हो सकता है गाइडलाइन आए, स्टेट्स के लिए गाइडलाइन आए जहां जहां कोरोना कहर बढ़ रहा है उसकी वजह से। और लगता है क्योंकि हमने पिछला जो रिकॉर्ड देखा है, पिछला जो एक्सपीरियंस सबका है, इसमें यह जरूरत हो गया है कि कम से कम यह जो कोरोना का कहर वापस आन पड़ा है, इसको लेकर कम से कम जो मास्क कंपलसरी करना चाहिए हर जगह। उसके अलावा कम से कम जो भीड़ भाड़ तमाम जगहों पे होती है उसके बारे में उपाय योजना करने की आवश्यकता है। वरना आपको पता है मुंबई की अगर मैं बात करूं, आपको जो लोकल ट्रेन आप देखते हो, लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, क्या समझिए कि कम से कम अगर 1 स्क्वायर फीट की बात करें उसमें कम से कम 5 से 6 लोग खड़े होते हैं। तो समझिए कि किस तरीके से लोगों का टच होता है, कैसे लोग परेशान हो सकते हैं। मार्केट में जाते हैं, इतनी भीड़ होती है। तो इस बात को लेकर कहीं न कहीं लोगों को अब सोचना होगा। खुद लोग सोचें कि मास्क लगाना जरूरी होगा, मास्क सैनिटाइजर करना जरूरी होगा, सैनिटाइजर हाथ साथ में रखें ताकि कम से कम किसी को टच ना करें। यह बहुत जरूरत हो गया। वरना जो कल का आंकड़ा आया है, 24 घंटे आंकड़ा आया है, आज जब शाम को आंकड़ा आएगा तो समझिए आंकड़ा और बढ़ सकता है। और आंकड़ा बढ़ सकता है और लगातार ये हम देख भी रहे हैं कि बढ़ोतरी जो ग्राफ में है वो बढ़ रही है। 26% से ज्यादा हो चुकी है पॉजिटिविटी रेट दिल्ली के अंदर। ये स्थिति इस वक्त है पूरे देश में। आरजू के पास मैं चलता हूं। आरजू, अभी क्या स्थिति है? क्योंकि दिल्ली में हम लगातार देख रहे हैं कि दिनों दिन हर दिन का आंकड़ा पिछले दिन के आंकड़े से ज्यादा ही होता है। जी बिल्कुल तुषार, देखिए जो परिस्थिति है वो काफी चिंताजनक है। जिस तरीके से लगातार जो कोविड केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें अप्रैल की शुरुआत से ही लगातार 500 से ऊपर केस जो है वो सामने आ रहा है। अगर कल बात करें दिल्ली की तो 733 केसेस जो हैं वो दिल्ली में रिकॉर्ड हुए हैं और लगातार जो केसेस में इंक्रीजमेंट है वो देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर जो मीटिंग्स हैं वो की जा रही हैं। दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज, उनके द्वारा भी रिव्यू मीटिंग की गई जिसमें जो गाइडलाइंस है कोविड की उसको फॉलो करने की बात कही जा रही है। फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि पैनिक करने की कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो क्लोज इंस्पेक्शन कर रही है, लगातार क्लोजली इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, फिलहाल जो डेथ रेट है वो अभी कम है, हॉस्पिटलाइजेशन कम है, उसी को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मीटिंग की थी, रिव्यू मीटिंग, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली जो है वो पूरी तरीके से कोविड के केसेस के चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है। लगातार जो इक्विपमेंट्स है उनको बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो वहीं देश भर में भी हम देख रहे हैं, चाहे वो कई सारे स्टेट्स हैं, क्योंकि
यूनियन मिनिस्टर जो है हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने भी रिव्यू मीटिंग की थी पूरी कोविड की सिचुएशन को देखकर, जिसमें जो कई स्टेट्स है उनको हाई अलर्ट पे रख किया गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, कई स्टेट्स है जिनको हाई अलर्ट पे रख दिया गया है, क्योंकि लगातार जो कोविड केसेस है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहले फॉर्मूला फॉलो करने के लिए कहा था, उसको दोबारा रिपीट करने को कहा गया है। टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट का जो फॉर्मूला है उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही है, ताकि जो सिचुएशन है उसको अंडर कंट्रोल रख दिया जाए, क्योंकि वाकई ये चिंताजनक है जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं। और उसी को लेकर अब मॉक ड्रिल की भी बात की जा रही है। दिल्ली समेत कई जगहों पे हमें इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए मॉक ड्रिल देखने को मिलेगी, जो कि 10 और 11। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं हमें बहुत जरूरी है कि हम मॉक ड्रिल्स करें, क्योंकि अगर स्थिति एक साथ अचानक से बिगड़ती है, विस्फोट होता है कोरोना का, तो हम किस तरीके से उस स्थिति से निपटेंगे, इसका मॉक ड्रिल जरूरी भी है। मैं विष्णु शर्मा के पास चलता हूं, जयपुर। विष्णु, जयपुर की स्थिति क्या है, पूरे राजस्थान की भी बताइएगा। देखिए, हाल फिलहाल जो कोरोना का आंकड़ा है वो 2023 में सबसे ज्यादा कल 122 केस पूरे राजस्थान में आए, जिसमें सबसे अधिक 34 जो केसेस थे वो राजधानी जयपुर में दर्ज हुए। हाल फिलहाल यहाँ पर इतनी घबराने वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 122 केस दर्ज हुए, उससे पहले भी 100 का आंकड़ा पार कर चुका था कोविड। देखिए, लगातार स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पे है। अस्पतालों को कहा गया है कि वो अपनी तैयारी पूरी रखें, अगर कोई सिचुएशन खराब होती है तो तमाम तरह के इंतजाम जो अस्पताल हैं वो करके रखें। इसलिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है। लेकिन देखिए, लगातार जो खतरा कोविड का मंडराने लगा है उससे राजस्थान भी नहीं बचा है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में लगातार 10, 15, 20 केसेस रोज हर जिले में आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और जो कल 122 केस आने के बाद स्वास्थ्य विभाग फिर कहीं ना कहीं जो अस्पताल है उनके साथ बैठकें कर रहा है, और तमाम जो व्यवस्थाएं थी, जो कोरोना की दूसरी लहर थी, जो राजस्थान में हजारों लोगों ने जो जान गंवाई थी, ऐसी स्थिति ना हो, इसको देखते हुए तमाम जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपनी तैयारी में लग चुका है। साथ ही साथ जो अस्पतालों को कहा है कि आप तैयारी रखें, किस तरह से अगर सिचुएशन खराब होती है, ऑक्सीजन से सहित दवाइयां और जो इक्विपमेंट हैं जो कोविड में काम आते हैं, उन तमाम तरह की चीजों को लेकर पूरा स्वास्थ्य महकमा और राजस्थान कहीं ना कहीं तैयारी में जुट चुका है। जी बिल्कुल, और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो स्थिति सच में एक ऐसी स्थिति पर, अलार्म सिचुएशन पर आकर खड़ी हो गई है जहां से स्थिति किसी भी तरह बिगड़ सकती है। अभिषेक, अगर एक चीज और समझने वाली है, क्योंकि दिल्ली में तो मॉक ड्रिल्स वगैरह होंगे और तमाम जगहों पर होंगे, तमाम देश के भी तमाम हॉस्पिटल्स में होंगे, खासकर वो 6 राज्य जहां पर अभी एक अलार्मिंग सिचुएशन नजर आ रही है। महाराष्ट्र हमने देखा है, एक तो साउथ के कुछ स्टेट्स के साथ साथ महाराष्ट्र भी एक ऐसा स्टेट रहा पिछली पहली, दूसरी, तीसरी लहर के अंदर कि जब भी मामले बढ़े, महाराष्ट्र में खासकर मुंबई के अंदर एक बड़े स्तर पर मामले रहे। उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी विदेशियों का आना, और उसकी वजह से एक बड़े स्तर पर कोई भी नया वेरिएंट होता था तो वहां पर इन्फेक्ट करता था। अभी उसके लिए एहतियात क्या बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, देखिए, 2 कारण उसका है कि देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई और उसके अलावा पुणे है, तो कहीं ना कहीं देखिए जितने भी बड़े जो विदेशी यात्री आते हैं वह मुंबई पर सबसे अधिक आते हैं। मुंबई से अधिक आने के बाद कहीं कहीं वह महाराष्ट्र तमाम हिस्सों में फैलते हैं, या पुणे जाते हैं या फिर अन्य जगहों पर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, पिछले बार हमने देखा जब कोरोना शुरुआत हुआ था, जो विस्फोट हुआ था कोरोना का, हुआ मुंबई से बहुत बड़े पैमाने पर फैला था, और उसको वजह से लेकर कई चिंताओं की बात है। लेकिन हाँ, एयरपोर्ट पर जब स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है, स्क्रीनिंग की जा रही है, लेकिन जैसे मैं बताया कि जैसे महाराष्ट्र में इस वक्त जो गाइडलाइन दी गई है कि मास्क कंपलसरी नहीं है, मास्क को कह दिया गया है कि अगर आपको स्वेच्छा है तो लगाएं, अदरवाइज कोई फाइन लगाया नहीं जाएगा। इससे पहले था, आपको याद होगा कि अगर मास्क लगाना किसी ने नहीं लगाया है तो कम से कम उसके लिए 500 रुपए का फाइन लगाया गया था। तो लोग कम से कम मास्क लगाते थे, लोगों दूरी बनाए रखते थे, किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, टच नहीं करते थे, कहीं टच करते थे तो सैनिटाइज करते थे हाथ। कहीं न कहीं लोगों की प्रैक्टिस छूट गई है। लगता है कि फिर से एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लोगों को, क्योंकि लोग खुद बचे रहेंगे तो लोग दूसरे को बचाएंगे। ये कहीं न कहीं लगता है जो पहले गाइडलाइन थी, खुद स्वेच्छा से पालन करना शुरू कर दे कम से कम, तो शायद यह स्थिति फिर से उत्पन्न नहीं होगी। वरना आपको पता, जिस तरीके से केसेस अगर बहुत अधिक बढ़ने लगेंगे तो लोगों को दिक्कत होगी, दिक्कत लोगों को ना हो, इसकी वजह से कम लोगों को खुद स्वेच्छा समझना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से देखिए, अब तक कोई भी ऐसी बड़ी गाइडलाइन नहीं जारी की गई ताकि कम से कम लोगों के ऊपर कोई ऐसी पाबंदियां लग सके।
क्योंकि पहले आपको पता है जिस तरीके से गाइडलाइन लगाई गई थी कि मार्केट एक दिन खुलते थे, अल्टरनेट 8 दिन में मार्केट खुलते थे, कई बार ट्रेन बंद कर दी गई थी, ट्रेन में लोगों को जाना अलाउ नहीं था। तो वो स्थिति अगर नहीं लानी मुंबई को, ट्रेन एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी चीज है मुंबई में, एक ऐसा साधन है कि जो कि मुंबई की लाइफ लाइन कही जाती है। अगर ट्रेन बंद हो जाती है, कुछ मिनटों के लिए बंद हो जाती है, तो लोगों की सांसें फूलने लगती हैं। तो कम से कम आगे लोग काम कर सके, काम जा सके, इसलिए कम से कम ट्रेनों में अगर जाना है तो लोगों को खुद मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि एसी ट्रेन भी मुंबई में चलती है, लोकल ट्रेन चलती है, उसके अलावा जी। मेट्रो ट्रेन चलती है। तो कई जगहों पर जो बंद जगह होती है, उस जगहों पर जो कोरोना के जो संक्रमण है वो अधिक फैल सकता है। बजाय अगर हवा में घूम रहे हैं, कम से कम हो सकता है शायद ना फैले, लेकिन अगर बंद कमरे में बैठे हैं, बंद एसी रूम में बैठे हैं, तो उसका फैलने का जो तरीका बहुत अधिक हो सकता है। तो कम से कम लोगों को मास्क लगाना एक सलाह के तौर पर मैं जरूर कहूंगा कि लोग मास्क कंपल्सरी जरूर लगाएं, वरना तकलीफ हो सकती है। लोग साफ सफाई रखें, किसी को टच ना करें, यह जरूरी होगा। सरकार हालांकि इस मामले पर हो सकता बिल्कुल। है कि गाइडलाइन जल्द जारी ये करे। बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट के तमाम आदेश एहतियात रखे जाएं और इन एहतियातों को करते हुए आप कोरोना से बच भी सकते हैं और कोरोना से देश को बचा भी सकते हैं। बस आपको करना है इतना, मास्क लगाकर रखना है, 6 गज की दूरी पर रहना है और हाथ धोते रहना है। शुक्रिया आप तीनों का मुझसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।